कहावत बहुत प्रचलित है हिंदुस्तान में कि अगर आप काम अधिक करते हैं तो आपसे अपेक्षा भी अधिक बढ़ जाती है। आज हम इसी कहावत की बात किस संदर्भ में कर रहे हैं और क्यों? इस बात का संदर्भ देश के सबसे बड़े सूबे और उसके मुख्यमंत्री से संबंधित है। यूपी की तरक्की के बिना भारत आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा है कि दोबारा बड़े जनादेश के साथ सत्ता में आए सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ा चैलेंज औद्योगिक निवेश जुटाना है। इस पर विचार करने की जरूरत है कि क्यों कई विश्लेषकों की चुनाव को लेकर भविष्यवाणी गलत साबित हो रही है। वो कहते हैं कि मेरी नज़र में सबसे बड़ी वजह ये है कि वे अब भी जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर ही नतीजों का गणित निकालते रहे, जबकि ये फैक्टर्स काफ़ी समय पहले ही अप्रासंगिक हो गए हैं। जब लोगों के जीवन में कोई प्रत्यक्ष सुधार न होने के कारण सालाना प्रति व्यक्ति आय 2% या उससे कम बढ़ती रही तो भाग्य पर भरोसा करने वाली सदियों पुरानी भारतीय सोच बढ़ती गई। आगे चलकर लोग अपनी जाति के हिसाब से वोट करने लगे। सुधारों ने मतदाताओं को दिखाया कि बेहतर शासन और तेज विकास उनके आर्थिक रूप से किस्मत को तेजी से बदल सकता है। इसके चलते मतदाताओं के बीच आकांक्षाओं में बढ़ोतरी हुई। लोगों में उस धारणा को बल मिला कि बेहतर शासन और विकास करने वाली सरकारों को दोबारा मौका दिया जाएगा। बाद में इस अवधारणा को अनुभव के आधार पर समर्थन भी मिला। उदाहरण के तौर पर मतदाताओं ने 2009 में यूपीए सरकार को दोबारा सत्ता सौंपी, लेकिन 2014 में उसे बाहर कर दिया। उन्होंने भाजपा को कमान सौंपी और 2019 में सत्ता में वापसी सुनिश्चित की। राज्य स्तर पर आकांक्षी भारत में ओडिशा, बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली सरकारों की कई बार वापसी कराई। वहीं राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु में एक कार्यकाल के दौरान बेहतर प्रदर्शन न करने पर सरकार बदल गई। यूपी में ऐसा ही होता था, लेकिन इस बार जनता ने दोबारा योगी को सत्ता सौंपी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हाल ही जीत को एक व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जो लोग पुरानी तरह से सोचते थे वे मानकर चल रहे थे कि नतीजे MY समीकरण और दलित वोटों पर निर्भर करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूपी के इतिहास में पहली बार किसी सीएम ने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता संभाली। आदित्यनाथ की वापसी ना तो हिंदुत्व की राजनीति की सफलता है और ना ही MY समीकरण की विफलता का प्रतीक। इसके बजाय नतीजों का कारण कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से संभालना, कोरोना की लहरों के दौरान संक्रमण के स्तर को कम रखने के सफल प्रयास, टीकाकरण में तेजी से प्रगति और विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ का कुशल और प्रभावी वितरण में छिपा है। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ को 2027 में फिर से सत्ता में लौटना है तो उनका मूल्यांकन पिछले 5 वर्षों में उन्होंने जो कुछ किया है उससे नहीं, बल्कि अगले 5 वर्षों में वे जो करेंगे उनके आधार पर किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि कोरोना महामारी के असर से उभरते हुए तरक्की की राह पर प्रदेश बढ़ेगा। यूपी में ये विशेष रूप से मायने रखता है। जो व्यक्ति प्रति नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मामले में भारत का दूसरा सबसे गरीब राज्य बना हुआ है, वो 2019 से 20 में इसकी सालाना प्रति व्यक्ति NSDP 65,700 रुपये थी, जो राष्ट्रीय औसत 1,35,625 रुपये से आधे से भी कम थी। 2017-18 से 2019-20 तक 3 वर्षों के दौरान यूपी में सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP केवल 4.9% की औसत से बढ़ा है। यूपी में जीवन स्तर और राष्ट्रीयता औसत के बीच खाई को पाटने के लिए इस विकास दर में काफी तेजी लानी होगी। यूपी में GSDP को 2019-20 में $238 अरब से 226-27 तक कम से कम $350 अरब तक पहुंचाना चाहिए। इसके लिए औसतन सालाना ग्रोथ रेट 8% की जरूरत होगी। लोगों को उच्च जीवन स्तर प्रदान करने के लिए, साथ ही इस ग्रोथ को हासिल करने के लिए यूपी को अपने 90 मिलियन से ज्यादा वर्करों के बेहद कम उपयोग के लिए किए गए संसाधन का लाभ उठाना चाहिए। इससे लचीला श्रम और भूमि बाजार बनाना चाहिए और राज्य में व्यापार के अनुकूल वातावरण पैदा करना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीएम के तौर पर कार्यकाल के दौरान गुजरात के अनुभव से यूपी सबक ले सकता है। औद्योगिकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए मोदी ने जिस एक महत्वपूर्ण माध्यम का इस्तेमाल किया वो था विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसमें उन्होंने भारत में कहीं और की तुलना में ज्यादा लचीला लेबर मार्केट तैयार किया। 2004 की शुरुआत में उन्होंने इन क्षेत्रों में सभी आकार के उद्यमों को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत प्रतिबंधों से फ्री कर दिया। जोन से जमीन, इंफ्रास्ट्रक्चर और 24/7 बिजली आपूर्ति की समस्या को दूर किया, जबकि दूसरी जगहों पर ऐसी समस्या आ रही थी। एक स्टडी के अनुसार 2006 से 16 के दौरान गुजरात के सेज की देशव्यापी एक्सपोर्ट में 47% हिस्सेदारी थी। औद्योगिकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए मोदी ने जिस एक महत्वपूर्ण माध्यम का इस्तेमाल किया वो था विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसमें उन्होंने भारत में कहीं और की तुलना से ज्यादा लचीला लेबर मार्केट तैयार किया। 2004 की शुरुआत में उन्होंने इन क्षेत्रों में सभी आकार के उद्यमों को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत प्रतिबंधों से फ्री कर दिया। जोन्स ने जमीन, इंफ्रास्ट्रक्चर और 24/7 बिजली आपूर्ति की